बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हिंदी में ये प्रमुख ये टॉपिक है आप लोगों का उपन्यास के पात्र। और यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न यहाँ से ज़रूर बन जाते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से ये देख करके चलिए कि कौन किसका पात्र यहाँ पे है। तो पहला उपन्यास यहाँ पे है कि देवरानी जेठानी की कहानी, ये पंडित गौरी दत्त। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे, ये इसका प्रमुख पात्र है। किसका? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पूछा जाए अगर कि ये किसका है, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि ये गौरी दत्त का यहाँ पे उपन्यास हो जाता है। किसका? गौरी दत्त का हो जाएगा। और परीक्षा गुरु, यहाँ पे परीक्षा गुरु के यहाँ पे श्रीनिवास दास, और इसमें लाला मदन मोहन और ब्रज किशोर, यहाँ पे 2 पात्र ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। और इसमें देवरानी जेठानी में सबसे प्रमुख पात्र यदि देखा जाए तो यहाँ पार्वती ये प्रमुख पात्र हो जाता है। तो इन दोनों को यहाँ पे प्रमुख मान करके चलना, यहाँ पे ये बहुत अच्छा ही ये उपन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो भी। और इसमें यदि इसके पात्र पूछा जाए तो चंद्रकांता उपन्यास यहाँ देवकी नंदन खत्री का है। इसमें अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता, क्रूर सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ज्योतिष और चपला और चंपा यहाँ पे हो जाएंगी इसके पात्र। तो यहाँ पे चंद्रकांता तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्रूर सिंह और जीत सिंह, तेज सिंह, इस प्रकार 2 बार अगर 3 बार इसको दोहराते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। सेवा सदन यहाँ पे प्रेमचंद का उपन्यास है। और इसमें सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद, गजाधर, उमानाथ, पद्म सिंह और विठल दास और रमेश दत्त, भगन राम यहाँ पे हो जाएंगे। किसके? तो सेवा सदन उपन्यास हो जाता है किसका? मुंशी प्रेमचंद का हो जाता है। इसमें सुमन और भोली, यहाँ पे भोली, गंगाजली, ये सब यहाँ पे इसके पात्र हैं। और यहाँ पे ईमान के चलना है कि जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है वहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर प्रेमाश्रम है, श्रम है यहाँ पे किसका? प्रेमचंद का। तो यहाँ पे प्रभा शंकर हो जाएगा, ज्ञान शंकर हो जाएगा, प्रेम शंकर हो जाएगा और मनोहर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका देखा जाए तो इसमें सब में शंकर लगा हुआ है प्रेमचंद के प्रेमाश्रम में। तो यहाँ से इसको याद कर लेना, प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर और प्रभा शंकर, मनोहर, ये इसके पात्र हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? तो प्रेमाश्रम के यहाँ पे हो जाते हैं। अगला यहाँ पे लेते हैं जो उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र यहाँ पे जैसे रंगभूमि है, इसका पात्र कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो उपन्यास पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद बताना है। और यदि यहाँ पे उसका पात्र पूछा जाता है तो सूरदास यहाँ पे नायक हो जाता है। ज्ञान सेवक बिठुआ और विनय सोफिया, ये दोनों यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। सूरदास भी कई बार पूछा गया है जबकि सोफिया भी पूछा गया है। तो यहाँ पे बिठुआ और विनय भी अब पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इसके पात्र यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इसको अच्छे से याद करें। निर्मल, यहाँ पे निर्मला जो है प्रेमचंद का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्मला हो जाएगा कृष्णा, मुंशी तोताराम और मनसाराम, जियाराम, सियाराम, यहाँ पे भुवन। तो ऐसे करके निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, इसको 3-4 बार ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी ये धुन में है, ऐसे आपको याद हो जाता है। उसके बाद भुवन यहाँ पे लास्ट है। तो इनका ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण मान के चलिए। ये यहाँ पे रंगभूमि भी है और निर्मला में भी ये पूछा जा सकता है। प्रतिज्ञा यहाँ प्रेमचंद का है, ये भी सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा, अमृत राय, यहाँ पे दाननाथ और दीनानाथ होगा, यहाँ पे मात्रा नहीं है, बद्री प्रसाद और कमलनाथ यहाँ पे हो जाएगा। तो सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा, अमृत राय, दीनानाथ, बद्रीनाथ और कमलनाथ इसके पात्र हो जाते हैं। फिर गबन में देखिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी रहेगा। जालपा है, रतन है, जोहरा है, रामनाथ है और देवी दीन है, ये इसके भी पात्र पूछे जा चुके हैं कई बार। तो यहाँ पे जालपा को यहाँ पे प्रमुख मान लीजिएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे रामनाथ को भी कई बार पूछा गया है। अगला यहाँ पे है कि गोदान, और गोदान कर्मभूमि में यहाँ पे देखिए शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुखदा, नैना और मुन्नी कौन हो जाएंगे? तो शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुखदा, नैना और मुन्नी। गोदान ये प्रेमचंद का है, इसमें ग्रामीण पात्र हैं जैसे होरी और गोबर हैं, धनिया है, झुनिया है, दाता दीन, माता दीन, नोखे राम, झुनिया सिंह और सिलिया, रूपा, सोना, हीरा।
तो ये जो प्रेमचंद का गोदान है, इसको जो है महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण मान लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी भी वो एग्ज़ाम में चूकता नहीं है, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनता है। तो इसके जितने भी पात्र हैं उसको काफ़ी अच्छे से याद करें। यहाँ पे ये ग्रामीण पात्र है और ये नगरीकृत जो पात्र हैं, इसमें नगरी में हो जाएगा जो ओंकारनाथ है, श्याम बिहारी है, तनखा है, खन्ना है, मेहता है, मिर्जा है, मालती है, राय साहब और अमरपाल हैं। जबकि इसमें जो ग्रामीण पात्र है, इसके जो पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुर सिंह और सिलिया, रूपा, सोना और हीरा। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक ग्रामीण पात्र हो जाता है और एक इसमें से पूछा जाएगा कि कौन इसमें ग्रामीण पात्र है और ये कौन ग्रामीण पात्र के अंतर्गत नहीं है, एक ऑप्शन इसमें आपको दे देगा। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आगे यहाँ पे देखें कि देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय के ये उपन्यास यहाँ पे है और इसमें पुरुष पात्र है राम टहल सिंह और मनबहल सिंह और यहाँ पे सोहाबंद। तो राम टहल सिंह, मनबहल सिंह और सोहावन यहाँ पे हो जाएगा किसका, देहाती दुनिया का पुरुष पात्र है। जबकि यहाँ पे स्त्री पात्र के रूप में बुधिया, झुगिया, बतिसिया और फुलगोनिया हो जाएगा। कौन कौन सा, तो यहाँ पे बुधिया, झुगिया, बतिसिया, फुलगोनिया ये किसका है, देहाती दुनिया का ये है और इसको भी महत्वपूर्ण मान लेना। अगला यहाँ पे है झांसी की रानी वृंदावन, यहाँ पे हो जाएंगे इसके उपन्यासकार। स्त्री पात्र में झांसी की रानी हो जाएंगी सुंदर और मुंदर, काशीबाई, जूही, मोती बाई, झलकारी बाई यहाँ पे हो जाएंगी। जबकि यहाँ पे पुरुष पात्र में देखा जाए तो गंगाधर राव हो जाएंगे, तात्या टोपे और गुल मोहम्मद, खुदा बख्श, सागर सिंह डाकू, पीर अली और दुल्हाज और रघुनाथ सिंह और जवाहर सिंह। तो इसमें जो पात्र हैं ये काफ़ी ये उपन्यास जो है यहाँ पे ऐतिहासिक है, इसलिए यहाँ पे जितने भी पात्र होंगे लगभग सबको याद होंगे, क्योंकि इस उपन्यास को सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये ऐतिहासिक है इसलिए। अब यहाँ पे मृगनयनी को देखते हैं। इसमें वृंदावन वर्मा जी की ये उपन्यास है। यहाँ पे स्त्री पात्र में निन्नी, मृगनयनी, लाखी और कला हो जाएंगी। कौन, निन्नी, मृगनयनी, लाखी और कला। और पुरुष पात्र में मान सिंह, अटल, सुल्तान, गयासुद्दीन, नसीरुद्दीन, राज सिंह कछवाह और मसूद बरघर यहाँ पे हो जाएंगे, बघर। अब यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये यहाँ पे उपन्यास हो जाएगा। इसमें स्त्री पात्र पूछा जाए तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके जितने भी पात्र हैं उसको हल्के में ना लें। यहाँ पे स्त्री पात्र में है निपुणिया है, न्यूनिया है, भटनी और सुचरिता और महामाया हो जाएंगी। कौन कौन सी, निपुणिका, न्यूनिया, भटनिया, सुचरिता और महामाया। जबकि पुरुष पात्र में देखा जाए तो बाण भट्ट, अघोर, भैरव और बीरतिवज्र हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बीरतिवज्र, भैरव, अघोर और बाण भट्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर निपुणिया, न्यूनिया, भटनी, सुचरिता कोई भी पूछा जाए तो इसको यहाँ पे लगा देना है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास पूछा जाए किसका है तो चारू, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना। चारुचंद लेख में तो यहाँ पे स्त्री पात्र हो जाएंगी, चंद्रलेखा है नायिका के रूप में, मैना और भद्रकाली। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये हो जाता है चारुचंद लेख। इसमें पुरुष पात्र में सातवाहन है नायक और सऊदी, मौला और नागनाथ, विद्याधर भट्ट और धीर शर्मा। विद्याधर भट्ट, धीर शर्मा, बोधा प्रधान ये यहाँ पे इसका हो जाता है। जबकि इनका तीसरा जो यहाँ पे उपन्यास है पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसमें स्त्री पात्र हैं मृणाल हैं, चंद्रा, माझी, मजुला और बसंत सेना। तो ये यहाँ पे बसंत सेना आप देख सकते हैं, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्त्री पात्र हैं ये किसकी, पुनर्नवा की। यहाँ पे अगला है, अगर मृणाल भी पूछता है तो पुनर्नवा यहाँ पे बताना, उपन्यास पूछे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना। पुरुष पात्र में पूछा जाए तो गोपाल, आयार्क, देवरात और श्यामरूप, चारुचंद और श्रीचंद यहाँ पे हो जाएगा। चारुदत्त और श्रीचंद, श्यामरूप, देवरात, आर्याक और यहाँ पे गोपाल हो जाएंगे इसके पात्र। अगला यहाँ पे देखें अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें राजा, ज्ञान श्रुति और रैक ऋषि, जबाला और रिजुका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दो पात्र यहाँ पे कौन कौन से,
तो यहाँ पे जबाला हो जाएगी और रिजुका, ये इसके जो पात्र हैं ये हो जाएंगे महत्वपूर्ण। तो इसको दोनों को अच्छे से रट लेना कि अनाम दास का पोथा। कंकाल यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का है, इसमें स्त्री पात्र पूछा जाए तो किशोरी है, यमुना है, घंटी है, लतिका है और माला है। किसके? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। और इसमें पुरुष पात्र अगर पूछा जाए तो श्रीचंद है, देव निरंजन है, मंगल देव और बाथम, और यहाँ पे कृष्ण शरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण शरण हो जाएगा, बाथम हो जाएगा, मंगल देव, देव निरंजन, श्रीचंद यहाँ पे इसके पुरुष पात्र हैं। और लतिका, माला, घंटी, यमुना, इस प्रकार के जो पात्र यहाँ पे हैं, किशोरी, ये इसके स्त्री पात्र। और यहाँ पे तितली में देखे जयशंकर प्रसाद के, तो यहाँ पे तितली है, राजकुमारी है, श्याम दुलारी और माधुरी शैला, ये यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे तितली के पात्र हैं। पुरुष पात्र में मधुबन है, रामनाथ और इंद्रदेव हो जाएंगे। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे इरावती में देखते हैं, ये 3 उपन्यास उन्हीं के हैं। किसके? तो जयशंकर प्रसाद के हैं, कंकाल, तितली और इरावती। तो इस प्रकार यहाँ पे जो उपन्यास हैं सबको याद होंगे, लेकिन इसके पात्र थोड़ा कठिन होते हैं, तो उसको 2 या 3 बार कोई ट्रिक बना करके अपने मन में याद करने का प्रयास करें, तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। इरावती यहाँ पे देखिए स्त्री पात्र, इरावती है, कालिंदी है और मणिमाला है। क्या है? इरावती, कालिंदी, मणिमाला, इरावती, कालिंदी, मणिमाला। ऐसे 2-3 बार मन में दोहराते हुए चलिए, फिर आपको ये याद रहेगा। अगर ऐसे रट्टू तोते की तरह नहीं याद रहा, फिर भी यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये इसका ये पात्र वही है। अधूरा ये उपन्यास है इनका, किसका? जयशंकर प्रसाद का। अब यहाँ पे पुरुष पात्र को देख लेते हैं, आनंदी भिक्षु, अग्निमित्र और बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र और खारवेल, ये धन दत्त यहाँ पे इसके पात्र हो जाते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं दादा कामरेड, यहाँ पे इसका पात्र पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हरीश नायक और शैला, शैल इसकी नायिका है। हरीश इसके नायक हैं और शैल इसकी नायिका है। किसका? यशपाल का ये उपन्यास है, दादा कामरेड। देशद्रोही यशपाल का ये भी है। तो यहाँ पे डॉक्टर भगवान दास खन्ना नायक है और राजा राम राजचंदा, ये यहाँ पे इसके पात्र हो जाएंगे। दिव्या भी यहाँ पे यशपाल का है, तो इसमें स्त्री पात्र में दिव्या, रत्नप्रभा, मल्लिका हो जाएगी, जबकि पुरुष पात्र में पृथ्वीसेन और रुद्रधीर और शिल्पी और मारिस हो जाते हैं। और यहाँ पे झूठा सच क्या है? यशपाल का है। स्त्री पास पूछा जाए तो कनक, उर्मिला और तारा हो जाएंगी। कनक, उर्मिला और तारा किसकी? झूठा सच, ये भी यशपाल का है। तो साथियों यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ उपन्यास भी पढ़ रहे हैं और इसके पात्र भी साथों साथ आपका रिवाइज हो रहा है। तो स्त्री पात्र यहाँ पे झूठा सच में पूछा जाए तो स्त्री पात्र कनक बताना, उर्मिला और तारा हो जाएंगी, जबकि पुरुष पात्र पूछा जाए तो जयदेवपुरी और सूद जी और गिल, असद, सोमराज और डॉक्टर प्राणनाथ यहाँ पे आपको बताना है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते पूछा जाए तो ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास हो जाएगा, जिसमें पात्र हैं कौन कौन? रामनाथ हैं, दयानाथ हैं और उमानाथ और प्रभानाथ। तो ये जो नाथों की संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसमें है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के जो पात्र हैं इसमें सब में नाथ नाथ से, ये नाथों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे रामनाथ, दयानाथ, उमानाथ और प्रभानाथ हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास है। चित्रलेखा, ये भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें श्वेतांक, विशाल देव, बीजगुप्त, कुमारगिरी और रत्नांबर, चित्रलेखा, यशोधरा यहाँ पे हो जाएगा। किसके पात्र हैं? तो ये चित्रलेखा के पात्र हैं। श्वेतांक हैं, विशाल देव हैं, बीजगुप्त हैं, कुमारगिरी हैं, यहाँ पे रत्नांबर और चित्रलेखा, यशोधरा इसके पात्र हो जाएंगे। आगे यहाँ पे परख है जैनेन्द्र का और इसमें सत्यधन, कट्टो, गरिमा और यहाँ बिहारी हो जाएंगे। सुनीता यहाँ पे किसका है? ये भी जैनेन्द्र का है। यहाँ पे सुनीता है, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। यहाँ पे ये दोनों जो उपन्यास है इसमें परख और सुनीता, ये दोनों पात्र कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से दोनों को तैयार रखें। टेढ़े मेढ़े रास्ते का भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है कि कोई भी इसमें छूटे ना। यहाँ पे दिव्या भी ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार रखें। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे त्याग पत्र है किसका? ये भी जैनेन्द्र का है और इसमें मृणाल और क्या है? यहाँ पे शीला हो जाएंगी। किसमें? मृणाल और प्रमोद और शीला यहाँ पे हो जाएंगे। किसके? जैनेन्द्र का ये भी उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कल्याणी, ये भी जैनेन्द्र का है। कल्याणी है डॉक्टर असरानी और राय साहब और भटनागर यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे और सुखदा में देख लेते हैं तो सुखदा श्रीकांत, हरीश और लाल हो जाएगा।
सुखदा, श्रीकांत, हरीश और लाल, ये भी जैनेंद्र का एक उपन्यास हो जाता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं और ये हो जाएगा काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, मैला आंचल है, जो कि समझ लीजिए कि एक खजाना रहता है। ये आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। इसमें डॉक्टर प्रशांत है, कमली है और यहाँ पे दानदेव हैं, कालीचरण और यहाँ पे मंगला देवी और लक्ष्मी महत, सेवा दास और यहाँ पे तहसीलदार और रामदास, बबन दास। यहाँ पे ये जो बबन दास हैं और ये प्रशांत जो हैं और कमली और मंगला देवी, ये जो पात्र हैं इनको कई बार एग्जाम में आप देख सकते हैं, पूछा भी गया है। तो इस जो मैला आंचल के जो पात्र हैं इनको खूब अच्छे से याद करें। कालीचरण भी कई बार पूछा गया है, इनको अच्छे से तैयार रखें। यहाँ पे शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है। शेखर यहाँ पे, और उसके बाद सरस्वती, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों हमने देखा है कि कई बार शेखर, सरस्वती और शशि शारदा, ये सब सा से इसमें है। शेखर, सरस्वती, शशि शारदा और शांति यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये किसका है, यहाँ पे अज्ञेय का जो यहाँ पे उपन्यास है ये यहाँ से इसका हो जाता है, किसका, अज्ञेय का हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के ये पात्र हैं। यहाँ पे नदी का दीप जो है ये अज्ञेय का है और इसमें ये दोनों उपन्यास इनका देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। शेखर एक जीवनी भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे नदी के द्वीप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शेखर में आप लोग एक ट्रिक लगाएंगे और बहुत अच्छी ट्रिक है ये, कि ये सा से उपन्यास भी है, शेखर एक जीवनी, और यहाँ पे शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा, शांति। तो ये सा से पूरा इसका एक समूह बना हुआ है, सा से। आगे यहाँ पे देखते हैं कि नदी के द्वीप में यहाँ पे रेखा है, गौरा है, भुवन चंद और यहाँ पे चंद माधव हो जाएगा। तो इसके पात्र यहाँ पे ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। रेखा, गौरा, डॉक्टर भुवन और चंद माधव किसका, नदी के द्वीप से हो जाएगा। और ये उपन्यास किसका है, यहाँ पे भी अज्ञेय का हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं अपने अपने अजनबी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। AK, सेल्मा, पाल, यान और जगन्नाथ, ये अपने अपने अजनबी का यहाँ पे हो जाएगा, किसका, अज्ञेय का। ये यहाँ पे ये तीनों उपन्यास इनके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक इनके पात्रों की बात है तो इसको एग्ज़ाम में कई बार देखा जा चुका है। यहाँ पे रेखा, गौरा और उसके बाद यहाँ पे सरस्वती और शेखर भी इसमें पूछा जा चुका है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है। इसमें अगर पात्र की बात की जाती है तो यहाँ पे अजीत है नायक और सुमिता इसकी नायिका है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो अर्धनारीश्वर है या भी कोई भी उपन्यास हो तो उसमें ये पूछा जाता है उसका नायक कौन है, उसकी नायिका कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगी सुमिता और अजीत। विभा और वर्तिका, साहिदा, श्यामला और राजकली यहाँ पे इसके पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। बूंद और समुद्र यहाँ पे अमृतलाल नागर का है। इसमें स्त्री पात्र देखा जाए कि कौन है तो यहाँ पे ताई और नवकन्या हो जाएंगी। पुरुष पात्र में राम जी बाबा और महिपाल सज्जन, नगीन चंद जैन उर्फ कर्नल हो जाते हैं। आगे अगर देखा जाए कि कौन सा उपन्यास है तो यहाँ पे है अमृत और विष, किसका है, अमृत और विष के लिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृतलाल नागर को मिल चुका है। अरविंद, शंकर, माया, यहाँ पे तीन पात्र इसके हो जाते हैं, अरविंद, शंकर और माया। तो जो चर्चित उपन्यास होते हैं या कोई भी रचना होती है उसी पे पुरस्कार मिलते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ से जब एक चीज़ पढ़ने बैठें तो उसमें कई सारी चीज़ें रहते हैं, उसको रिलेट करके याद करते हुए चलिए। 7 घूंघट वाला मुखड़ा, ये अमृतलाल नागर का यहाँ पे उपन्यास है। बेगम, समरू, मुन्नी, वसीर खां, जनरल रेनहार्ड उर्फ नवाब समरू, ये यहाँ पे हो जाएगा, किसका हो जाता है, ये यहाँ पे 7 घूंघट वाला मुखड़ा है अमृतलाल नागर का। इसमें बेगम, समरू, मुन्नी, बशीर खां, जनरल रेनहार्ड उर्फ नवाब समरू, इसके पात्र को खूब अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये अमृतलाल नागर का है तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ये उपन्यास। एकदा नैमिषारण्य में भी अमृतलाल नागर का यहाँ पे देखिए भार्गव, सोमाहुति और नारद, भार्गव, सोमाहुति और नारद यहाँ पे हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मानस का हंस अमृतलाल नागर का है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास इसके पात्र हो जाएंगे। नाचो बहुत गोपाल, निर्गुनिया इसकी नायिका है, कौन है, निर्गुनिया नायिका है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है और मोहन इसका नायक है। निर्गुनिया नायिका और मोहन इसका नायक।
खंजन नयन है तो ये अमृतलाल नागर का है, और सूरदास और कंतो यहाँ पे हो जाएगी। ये इसका पात्र ये काफ़ी बार देखा जा चुका है। तो खंजन नयन में अमृतलाल नागर के सूरदास और कंतो हो जाएगा। यहाँ पे तमस भीष्म सहानी का है। वानप्रस्थ जी मुराद अली नत्थू जनरैल सिंह और हरनाम सिंह रिचर्ड बक्सी लिहजा, और यहाँ पे बसंतो राजो और इत्यादि यहाँ पे इसके बहुत सारे पात्र हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है आप लोगों के लिए ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पे मैया दास की माड़ी भीष्म सहानी का उपन्यास है। मैया दास धनपत हुकूमत राय, यहाँ पे इनका उपन्यास अगर पूछा जाता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मैया दास की माड़ी। नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म सहानी का है। नीलू और नीलोफर सुधीर और नीलिमा अल्ताफ ये इसके पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं हथियारों से ये अमरकांत का हो जाएगा। किसका? अमरकांत से। ये बलिया जनपद की कथानक पर ये आधारित उपन्यास है। आधा गांव पूछा जाए तो राही मासूम रजा का हाकिम अली कबीर सैयद मियाँ ये हो जाएगा। सागर लहरें और समुद्र, सागर लहरें और मनुष्य ये उदय शंकर भट्ट का है। यहाँ पे सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। इसमें रत्ना नायिका है। यशवंत डॉक्टर पांडुरंग माणिक वंशी विट्ठल, उसके बाद में जगला यहाँ पे जो है इसकी पात्र के रूप में ये सब प्रसिद्ध हैं। राग दरबारी यहाँ पे ये जो उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, यहाँ पे वैद श्री रंगनाथ, उसके बाद प्रिंसिपल साहब मोतीराम, रुपन बद्री छोटे लंगड़ ये यहाँ पे इसके पात्र हो जाएंगे। वैद सिंह रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब मोतीराम, रुपन बद्री छोटे लंगड़ यहाँ पे हो जाएंगे किसके? राग दरबारी के। विश्रामपुर का संत पूछा जाए तो महामहिम राजपाल कुंवर जयंती प्रसाद ये यहाँ के हो जाएंगे। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का चंदर सुधा बिनती यहाँ पे पम्मी गेसु इसके पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। सूरज का सातवां घोड़ा में माणिक मुल्ला जामुना लिली सती यहाँ पे ये धर्मवीर भारती का हो जाएगा क्या? माणिक मुल्ला जमुनी लिली सती यहाँ पे हो जाएंगे। समर शेष है ये विवेकी राय का है। इसमें संतोषी पंडित सुराज रामराज जयंती जानकीनाथ कालिंदी ये यहाँ पे इसके पात्र हो जाएंगे। यहाँ पे उग्रतारा ये नागा अर्जुन का है। किसका है? उग्रतारा यहाँ पे नागा अर्जुन का है। इसमें कामेश्वर और भभीखन उगनी, कामेश्वर भभीखन उगनी ये इसके पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे एक पति के नोट्स यहाँ पे राजेंद्र भल्ला ये उपन्यास है। किसका है? तो यहाँ पे महेंद्र भल्ला का है। कव्वल नायक और सीता यहाँ पे हो जाएंगी सीता और संध्या। कव्वल नहीं केवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये नायक है और सीता संध्या यहाँ पे हो जाएंगी। केवल एक ही नायक है उसमें और सीता संध्या उसमें एक पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे साथियों आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो उपन्यास के पात्र हैं, कहानी के पात्र हैं और फिर यहाँ पे नाटक के पात्र हैं, उन पात्रों से एक प्रश्न आपका यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ से इसको पढ़ना ना भूलें और अच्छे से देख करके इसकी तैयारी को आप लोग जाएं, ताकि आपका एक प्रश्न मतलब यहाँ से एक क्या 2-3 प्रश्न भी आप देख सकते हैं, तो आपका वो प्रश्न बिल्कुल ही गलत ना हो। साथियों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।